सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नीतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि आदिमती तंकरादिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ सदा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी यह हमारी 18वें नंबर की कक्षा है और अध्याय नंबर 8 का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम सूत्र क्रमांक 33 से पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। यदि विपाक का नाम अनुभव है, ऐसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर वह कर्म आभरण के समान अवस्थित रहता है या फल भोग लेने के बाद वह झड़ जाता है। इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं ततश्च निर्जरा। क्या कहते हैं? ततश्च निर्जरा, अर्थात बाद में निर्जरा होती है, बाद में निर्जरा होती है। पहले अनुभाग फिर निर्जरा। अब समझा रहे हैं, जिस प्रकार भात आदि का मल निर्वृत्त होकर निर्जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भला बुरा फल देकर प्राप्त स्थिति का नाश हो जाने से स्थिति ना रहने के कारण कर्म की निर्वृत्ति का होना निर्जरा है। आपको इतना सा याद रखना है कि कर्म की निर्वृत्ति का होना क्या है? निर्जरा। अर्थात कैसे हो गई निर्जरा? आपको कहता हूँ मैं, कर्मों का धीरे धीरे झड़ना निर्जरा है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ये बतला रहे हैं कि आपने कोई भी कर्म पूर्व में उसकी स्थिति बांधी थी और वो कर्म आपकी आत्मा के साथ चिपका हुआ था और उसकी 1 साल की स्थिति थी। अब 1 साल बाद जब वो कर्म आया, उसका भला या बुरा जो भी फल हुआ, वो फल देकर के वो कर्म नाश हो गया। अब उस कर्म की स्थिति नहीं रही, तो उस कर्म की निवृत्ति हो जाना यही निर्जरा है। अर्थात आत्मा से कर्मों का झड़ जाना निर्जरा। और वह 2 प्रकार की है, विपाकजा अविपाकजा। निर्जरा 2 प्रकार की है, विपाकजा और अविपाकजा। उसमें अनेक जाति विशेष रूपी भंवर युक्त 4 गति रूप संसार महासमुद्र में चिरकाल तक परिभ्रमण करने वाले इस जीव के क्रम से परिपाक काल को प्राप्त हुए और अनुभवोदयावली रूपी सोते में प्रविष्ट हुए ऐसे शुभ अशुभ कर्म का फल देकर जो निवृत्ति होती है, वह विपाकजा है। तथा यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कोई कर्म हमारे उदय में आया, वो कर्म का शुभ या अशुभ रूप फल मिला और फल मिलने के बाद वो कर्म झड़ गया, ये विपाकजा। फिर कह रहे हैं तथा आम और पनस को औपक्रमिक क्रिया विशेष के द्वारा जिस प्रकार अकाल में पका लेते हैं, उसी प्रकार विपाक काल में अभी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी औपक्रमिक क्रिया विशेषों की सामर्थ्य से उदयावली में बाहर स्थित जो कर्म बलपूर्वक उदीर्णा द्वारा उदयावली में प्रविष्ट करा के अनुभवा जाता है, वह अविपाकजा निर्जरा है। तो आप पढ़ करके आए हैं पहले विपाकजा और अविपाकजा के बारे में। तो वहाँ पर जो शब्द दिया गया आपके लिए, तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले निर्जरा 2 प्रकार की। निर्जरा कितने प्रकार की? 2। एक तो विपाकजा, दूसरी अविपाकजा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक पेड़ है आम का, और आम के वृक्ष के ऊपर, आम का जो पेड़ है उसके ऊपर आम आ गए। अब आम आ गए
तो आपने कहा ये आम पक जाने दो, जब अपन तोड़ेंगे तभी तो वो अच्छे लगेंगे। तो आम पेड़ के ऊपर आए और वो अपने आप पक गए और पक कर के अपने आप पेड़ से टूट गए और नीचे गिर गए। आपने वो आम उठा लिया तो वो अपने आप आम आया, अपने आप आम पका और अपने आप टूट करके नीचे गिर गया। ये है विपाकजा निर्जरा कि कर्म उदय में आए, कर्मों ने अपना फल दिया और अपने आप कर्मों का फल दे करके झड़ गए। ये विपाकजा निर्जरा। और अविपाकजा निर्जरा क्या है? पेड़ के ऊपर आम के फल तो आए पर आपने उस आम के फल को पकने के पहले जल्दी से तोड़ लिया और तोड़ करके उसको किसी चीज़ के माध्यम से उस आम को आपने पका लिया। अर्थात वो आम अपने आप नहीं पका, आपने उसको किसी धातु वस्तु रसायन के माध्यम से उसको पकाया। उसी प्रकार से अविपाक निर्जरा होती है। कर्म अभी उदय में नहीं आए, फल दिया नहीं है उन्होंने, आपने उन कर्मों को अपनी तपस्या आदि के माध्यम से उन कर्मों का क्या कर दिया? आपने नष्ट कर दिया, निर्जरा कर दी। ये कहलाती है अविपाक निर्जरा। कह रहे हैं सूत्र में 4 शब्द अन्य निमित्त का समुच्चय करने के लिए दिया है। तपसा निर्जरा च, यह आगे कहेंगे, इसलिए 4 शब्द देने का यह प्रयोजन है कि पूर्वोक्त प्रकार से निर्जरा होती है और अन्य प्रकार से नहीं। शंका, यहाँ निर्जरा का उल्लेख किस लिए किया? क्योंकि उद्देश्य के अनुसार उसका संवर के बाद उल्लेख करना ठीक होता। समाधान, थोड़े में बोध कराने के लिए निर्जरा का उल्लेख किया। संवर के पाठ देने पर विपाकोनुभव इसका फिर से अनुवाद करना पड़ता। सही बात है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिज्ञासा उठाई कि अभी तो यहाँ पर हम 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन चल रहा है, तो इसके बाद संवर आना चाहिए, ना कि निर्जरा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहाँ का निर्जरा का थोड़ा सा उल्लेख इसलिए कर दिया कि एक सूत्र वहाँ पर फिर से देना पड़ता, इसलिए एक बार में थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर आचार्य भगवंत। विशेषार्थ क्या है उसके बारे में बता रहे। अनुभव, अनुभाग या फलदान शक्ति, इनका एक ही अर्थ है। अनुभव, अनुभाग या फलदान शक्ति, इनका अर्थ एक ही है। कर्म का बंध होते समय जिस कर्म की जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप उसे फलदान शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात ज्ञानावरणी कर्म है तो उसका काम क्या है? जैसे कि उदाहरण लिया, ज्ञानावरण की ज्ञान को आवृत करने की प्रवृत्ति, अर्थात ज्ञानावरण ज्ञान को ढकता है, इसलिए इसी के अनुरूप फलदान शक्ति प्राप्त होगी। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, अनुभव का अर्थ उस स्वभाव के अनुरूप भोगना। ज्ञानावरण कर्म का काम क्या है? ज्ञान को ढकना, लेकिन अनुभाग का काम है जो ज्ञान को ढका है उसका फल भोगना। समझ गए? ज्ञानावरण कर्म ने तो ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति है, उसको ज्ञान को ढकती है, लेकिन जो अनुभाग है वह उसके अनुरूप हमारे लिए फल देता है। अर्थात हमारा ज्ञान ढक गया, वो उदय में आया, कह रहे हमने तो बहुत सारी पढ़ाई की थी लेकिन पेपर अब हम दे रहे हैं तो पेपर के समय आप सब भूल गए। ये अनुभाग है, वो कर्म आपका उदय में आ गया कि आप और हम सब भूल गए। ठीक है। साधारणता यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि प्रकृति और अनुभव यहाँ एक ही अर्थ है तो इन्हें अलग अलग उचित मानना नहीं, क्योंकि कर्म की जैसी प्रकृति होगी उसके अनुरूप उसका भोग सुतराम सिद्ध है। इसलिए प्रकृति बंध और अनुभाग बंध ये दोनों स्वतंत्र सिद्ध नहीं होते, किंतु अनुभाग बंध का अंतर्भाव प्रकृति बंध में ही हो जाता है। यदि कहा जाए तो ज्ञानावरण आदि कर्म की प्रकृति फलदान शक्ति के निमित्त से है। सही कह रहे हैं आचार्य भगवान कि अनुभाग बंध और प्रकृति बंध ये स्वतंत्र सिद्ध नहीं होते, क्योंकि अनुभाग बंध का अंतर्भाव प्रकृति बंध में हो जाता है। इसलिए कहा जाए ज्ञानावरण आदि रूप से कर्म की फलदान शक्ति के निमित्त से होती है। इसलिए प्रकृति बंध में अनुभाग बंध का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। आचार्य भगवंत यहाँ पर एक बात कह रहे हैं और दूसरी बात से समझा रहे हैं। एक तरफ तो क्या किया, ये दोनों स्वतंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, है ना, तो इन दोनों को एक ही मान लिया जाए। फिर आगे आचार्य भगवंत बताते हैं, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ज्ञानावरण आदि रूप से कर्म की प्रकृति
फलदान शक्ति के निमित्त होती है। कर्म की जो प्रकृति है वो फलदान शक्ति के निमित्त से होती, इसलिए प्रकृति बंध में अनुभाग बंध का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। सो इसका समाधान है कि जब प्रकृति बंध का कारण योग है और अनुभव बंध की हीनादिकता का कारण कषाय है, फिर फलदान शक्ति के निमित्त से कर्म की प्रकृति बनती है। यह कैसे माना जा सकता है? थोड़ी देर में यह मान लिया जाए तब भी यह बड़ा प्रश्न खड़ा रहता है कि प्रकृति और अनुभव बंध को अलग अलग क्यों माना। तो उसके अलग अलग मानने के योग और कषाय दो स्वतंत्र कारण क्यों बतलाए गए? सूत्रकार ने बंध के 4 प्रकार के भेद में विपाक अर्थात कर्मों को अनुभव करना प्रकृति के अनुरूप बताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः ये दोनों नहीं है, ये वस्तुतः ये दो नहीं है, किंतु बंध समय की अपेक्षा जिसका नाम प्रकृति है उदय काल की अपेक्षा उसे ही अनुभव कहते हैं। समाधान यह है कि कर्म बंध के समय कर्म का विविध रूप से विभाग योग के निमित्त से होता है। विभाग को प्राप्त हुए कर्मों में हीनादिकता फलदान शक्ति का प्राप्त होना कषाय के निमित्त होता है। इसीलिए ये दोनों स्वतंत्र माने जाते हैं। पहले तो कह रहे थे इन दोनों का, ऐसा हमें लगता है कि ये दोनों स्वतंत्र नहीं हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं, परंतु आचार्य भगवंत ने 4 प्रकार का बंध का प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और आपके लिए आचार्य भगवंत ने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इसीलिए ये 4 प्रकार का बंध किया। नहीं तो आचार्य भगवंत एक साथ ही नहीं कह देते। तो ये आपको याद रखना है। यद्यपि ठीक है, बिना शक्ति के किसी कर्म की प्रकृति नहीं बनती, स्वतंत्र प्रकृति कहने से उसकी शक्ति का बोध हो ही जाता है, फिर भी ऐसी शक्ति की एक सीमा होती है और उसका उल्लंघन कर जो न्यूनाधिक शक्ति पाई जाती है उसी का बोध कराना अनुभाग बंध का काम है। उदाहरणार्थ 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में शाता वेदनी का प्रकृति बंध होता है और प्रकृति बंध एक नियत मर्यादा में अनुभाग को लिए ही होता है, फिर भी यहाँ अनुभाग बंध का निषेध किया। सो इसका कारण है कि अनुभाग साकषाय अवस्था में साता वेदनी को प्राप्त होता है, यहाँ प्राप्त नहीं होता। साकषाय अवस्था में प्राप्त होने पर जगन्य अनुभाग से यह अनंतवें भाग प्रमाण, अनंतवें भाग मात्र होता है। इतना कम अनुभाग सकषाय अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए प्रकृति बंध में अनुभाग बंध के अलग होने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति बंध में कर्म भेद को स्वीकार करने पर भी न्यूनाधिक फलदान शक्ति नहीं स्वीकार की गई, किंतु अनुभाग बंध में इसका और इसके कारण का स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है। इसलिए प्रकृति बंध और इसका कारण स्वतंत्र है तथा इस अनुभाग बंध का कारण स्वतंत्र है, निश्चित होता है। अब सूत्रकार के विपाक को अनुभव कहने की जो बात है, सुकथन में यह अभिप्राय छिपा हुआ है। सब जीवों का विपाक एक प्रकार नहीं होता, वह न्यूनाधिक होता है और विपाक की यह न्यूनाधिकता अकारण नहीं हो सकती। यही कारण है कि सूत्रकार अनुभव बंध की स्वतंत्र परिगणना करते हैं और उसकी पुष्टि विपाक द्वारा दिखलाते हैं। इस प्रकार अनुभाग बंध क्या है, उसे स्वतंत्र क्यों कहा, इस पर विचार। फिर भी अनुभाग बंध काल में जैसा प्राप्त होता है एकांतता वैसा ही नहीं बना रहता, अपने अवस्थान काल के भीतर वह बदल भी जाता है और नहीं भी बदलता है। बदलने की इसकी 3 अवस्था है, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। 3 शब्द समझना है, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। संक्रमण आवांतर प्रकृतियों में होता है, मूल प्रकृतियों में नहीं। जैसे कि ज्ञानावरण है तो उनमें नहीं होगा और उनकी जो आवांतर प्रकृति हैं उनके भेद प्रभेद उनमें होता है। उसमें भी आयु कर्म की आवांतर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी रूप से और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी रूप से संक्रमण नहीं होता। संक्रमण 4 भेद का है, प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण, प्रदेश संक्रमण।
जहाँ प्रकृति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण की मुख्यता होती है वहाँ संक्रमण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है, और जहाँ मात्र स्थिति और अनुभाग संक्रमण होता है वहाँ उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द का संबोधित किया जाता है। बंद काल में जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है उसमें कमी होना अपकर्षण है, और उसमें घटी हुई स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होना उत्कर्षण है। इस प्रकार विविध अवस्थाओं में से गुजरते हुए उदय काल में जो अनुभाग रहता है वह परिपाक होता है। अनुदय अवस्था में प्राप्त प्रकृतियों का परिपाक उदय अवस्था को प्राप्त होना सजातीय प्रकृति रूप से उदय। समझना आपको ये है कि अनुभाग और स्थिति में उत्कर्षण और अपकर्षण आप सब जानते हैं। स्थिति का उत्कर्षण अपकर्षण क्या है? जैसे कि आपको याद होगा कि राजा श्रेणिक ने जब मुनिराज के गले में सर्प डाला तो उनको 7वें नरक की आयु का बंद हो गया, 33 सागर की। अब नरक आयु का एक बार बंद हो गया तो निश्चित है नरक में जाना, किंतु बाद में उन्होंने क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया तो जो 33 सागर की स्थिति थी उसका उन्होंने वहाँ पर क्या कर लिया? अपकर्षण कर लिया। तो अपकर्षण होकर के वो पहले नरक की आयु रह गई, तो पहले नरक में वो आ गए। तो यही होता है कि उत्कर्षण और अपकर्षण। उत्कर्षण में आयु बढ़ जाती है और अपकर्षण में आयु घट जाती है। अब जैसे कोई जीव है, उसने स्वर्ग में किसी देवायु का बंध किया तो उसने किया 10,000 वर्ष वाली, लेकिन बाद में पहली बार उसने 10,000 का किया, लेकिन बाद में उसके परिणाम और अच्छे हो गए तो देव आयु का बंद किया तो देव में तो जाएगा ही, लेकिन बाद में उत्कर्षण हो जाता है तो ऊपर के देवों में वो चला जाता है, तो 1 सागर आदि की आयु प्राप्त हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं, उदाहरण के लिए शाता का उदय रहने पर भी उसका भोग साता रूप से ही होता है, किंतु असाता स्तबुक संक्रमण द्वारा साता रूप में परिणमन करती है। इसका उदय परमुख से होता है। उदय काल में एक समय पहले अनुदय रूप प्रकृतियों का निषेक का उदय प्राप्त हुई प्रकृति के परिणाम जानना स्तबुक संक्रमण है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विषय कठिन हो रहा है, फिर भी आपको सामान्य से समझना है कि स्तबुक संक्रमण क्या है, तो परिभाषा लिख लेना है। उदय काल के एक समय पहले अनुदय रूप प्रकृतियों के निषेक का उदय में प्राप्त हुई प्रकृति रूप से परिणम जाना स्तबुक संक्रमण है। जो प्रकृतियाँ जिस काल में उदय नहीं होती किंतु सत्ता रूप में सदा विद्यमान रहती हैं, उनका सबका प्रति समय इसी प्रकार से परिणमन होता रहता है। घाती और अघाती के भेद से अनुभाग 2 प्रकार का होता है। लता, दारू, अस्थि, शैल, ये 4 प्रकार का घाती प्रकृतियों का अनुभाग है। अघाती प्रकृतियों के पुण्य पाप ऐसे 2 भेद हैं। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग गुड़, खांड, शर्करा, अमृत इन 4 भागों में बांटा है, तथा निम्ब, कांजीर, विष, हलाहल ये 4 प्रकार का पाप प्रकृतियों का अनुभाग है। इस प्रकार सामान्य रूप से अनुभाग का विचार किया। अब क्या कहने का मतलब, पुण्य प्रकृतियाँ उदय में आती हैं तो उनका जो फल है वो गुड़, खांड, शर्करा, अमृत इस प्रकार से आता है, लेकिन जो पाप प्रकृतियाँ हैं उनका फल निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल की समान उदय में आता है। अनुभाग का कथन किया, अब प्रदेश का कथन करना है। उसका कथन करते समय इतनी बातें निर्देश करने योग्य है कि प्रदेश बंद का हेतु क्या है, कब होता है, उसका निमित्त क्या है, स्वभाव क्या है, और वह किस प्रकार अर्थात किस में होता है, उसका परिणमन क्या है, इन सब प्रश्नों को रखकर ध्यान में आगे का सूत्र कहते हैं। तो अभी तक तो आचार्य ने प्रकृति और अनुभाग और स्थिति का वर्णन किया। अब चौथा जो बंद का भेद है प्रदेश, उसके बारे में बता रहे हैं। विषय थोड़ा सा जटिल है, फिर भी सामान्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक बार और ये निर्जरा के बारे में अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, निर्जरा का अर्थ होता है कर्मों का झड़ना। निर्जरा का अर्थ क्या है, कर्मों का झड़ना। और निर्जरा कब होती है, जब आत्मा में
तीव्र भाव मतलब जो कर्म हैं तो वो तीव्र या मंद या मध्यम तरीके से फल देते हैं, फिर ही निर्जरा होती है। पहले तो कर्म उदय में आएगा, फिर उदय में आकर के वो फल देगा और फल दे कर के आत्मा से अलग हो जाएगा, ये निर्जरा है। या तपस्या आदि के माध्यम से आप उसको जड़ा दोगी, ये निर्जरा है। अब निर्जरा के दो भेद, सविपाक और अविपाक, जिसको यहाँ पर विपाकजा और अविपाकजा कहा था। सविपाक निर्जरा तो वह होती है जो फल देती है और उसकी स्थिति पूर्ण हो गई, फिर उसने फल दिया और फिर आत्मा से कर्म झड़ गए, ये सविपाक, इससे हमारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। और अविपाक निर्जरा, उदय काल प्राप्त नहीं हुआ, अभी उसका उदय का टाइम नहीं आया, फिर भी तप आदि के माध्यम से वो कर्मों को झड़ा देना, ये अविपाक निर्जरा कहलाती है। अब प्रदेश बंद के लिए कह रहे हैं, नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंता अनंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंता अनंत प्रदेशः। अर्थात कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही स्थित अनंत पुद्गल परमाणुओं सब आत्मा के प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं, ये प्रदेश बंध। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानावरण आदि, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गो, तंत्रा, ये 8 प्रकृतियों के कारण सब ओर से देव, नरक आदि समस्त भवों से मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्म और एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में जो कर्म रूप पुद्गल के अनंत प्रदेश हैं, उसे प्रदेश बंद कहते हैं। अब आपको याद रखना है कि आत्मा में योग विशेष के द्वारा त्रिकाल में बंधने वाले ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त होकर कर्म रूप परिणमन योग्य सूक्ष्म आत्मा के प्रदेशों में दूध और पानी की तरह एक होकर स्थित रहने वाले तथा अनंत प्रदेशों का प्रमाण लिए प्रदेश बंद रूप पुद्गल स्कंदों को प्रदेश बंद कहते हैं। सामान्य से आपको अपनी भाषा में समझाऊं, जो हमारी आत्मा में कर्म आकर के चिपक जाते हैं तो वो कर्म कितनी क्वांटिटी में चिपके वो प्रदेश है, कितने प्रदेश कर्मों के चिपके। तो कह रहे हैं नाम प्रत्यय, नाम के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। नाम के कारणभूत जो कर्म परमाणु हैं वे नाम प्रत्यय कहलाते हैं। नाम इस पद द्वारा सब कर्म प्रकृतियां कही गई, जिसकी पुष्टि सायथा नाम इस सूत्र वचन से होती है। इस पद के द्वारा हेतु का कथन किया। सर्वत्र प्रदेश बंद सब भवों में होता है। सर्वेषु भतेषु इति सर्वता, इसकी यह व्युत्पत्ति है। सर्व शब्द से दृश्यते अन्यतोपि, इस सूत्र द्वारा तशी प्रत्यय करने पर सर्वता पद बनता है। इस पद द्वारा काल का ग्रहण किया गया है। एक एक जीव के व्यतीत हुए अनंत भव होते हैं और आगामी संख्यात असंख्यात और अनंत भव होते हैं। योग विशेषा शब्द से योग विशेष रूप निमित्त से कर्म रूप पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। इस पद द्वारा निमित्त विशेष का निर्देश किया गया है। कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए सूक्ष्म आदि पद का ग्रहण किया है। ग्रहण योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं। क्षेत्रांतर का निराकरण करने के लिए एक क्षेत्रावगाह वचन दिया है। क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थिता वचन दिया है। ग्रहण योग्य पुद्गल स्थित होते हुए हैं, गमन करते हुए नहीं। आधार निर्देश करने के लिए सर्वात्म प्रदेशेषु वचन दिया है। एक प्रदेश आदि में कर्म के प्रदेश नहीं रहते, फिर कहाँ रहते हैं? ऊपर नीचे तिरछे सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त स्थित होते हैं। दूसरे परिणाम का वारण करने के लिए अनंत प्रदेश वचन दिया है। ना ये संख्यात होते हैं, ना संख्यात होते हैं और ना अनंत होते हैं। अभव्य से अनंत गुणे और सिद्ध से अनंतवे भाग प्रमाण संख्या वाले, घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण
क्षेत्र की अवगाहना वाले 1, 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले तथा 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 4 स्पर्श वाले वे 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के युग कर्म स्कंद योग विशेष से आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप से प्रदेश बंध जाना। विशेषार्थ यह है कि इस सूत्र में प्रदेश बंध का विचार किया है। जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप से ग्रहण किए जाते हैं वे ज्ञानावरणादि 8 या 7 प्रकार से परिणमन करते हैं। उनका ग्रहण संसार अवस्था में सदा होता है। यह ग्रहण मुख्य कारण योग है। वे सूक्ष्म होते हैं जिस कारण से आत्मा क्षेत्र में आत्मा स्थित होता है उसी क्षेत्र के कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। आप कह रहे हैं उसमें स्थित कर्म परमाणुओं का ही ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। ग्रहण किए गए परमाणु आत्मा के प्रदेशों में स्थित रहते हैं, वे अनंतानंत होते हैं। इस सूत्र का भाव है। इसमें प्रदेश बंध की सामान्य रूपरेखा और उसके कारण का ज्ञान हो जाता है। महानुभाव, यहाँ पर ये समझने का हमारे लिए है कि प्रदेश बंध है क्या। तो प्रदेश बंध है क्या, तो आपको याद रखना है कि प्रदेश बंध का मतलब है कि आपने पढ़ा था आश्रव क्या है, तो आपने पढ़ा था कर्मों में, मतलब आत्मा में जो कर्म आते हैं उनका जो द्वार है वह आश्रव। बंध क्या है, दूध और पानी के समान कर्मों का एक में एक हो जाना। तो हमारी जो आत्मा के प्रदेश हैं और जो कर्म के प्रदेश हैं वो कर्मों के प्रदेश हमारी आत्मा में आकर के चिपक गए। तो कितने प्रदेश चिपके, ये प्रदेश बंध है, ये आपको याद रखना है। इसका स्वभाव आपके लिए बता ही चुका है कि ये कर्मों के प्रदेश जो कर्म स्कंद होते हैं वो हमारी आत्मा में जो आ जाते हैं वह क्या कहलाता है, यहाँ पर प्रदेश। कितने प्रदेश आए, कितने प्रदेश चिपके, संख्यात आए असंख्यात आए, कितने भाग प्रमाण आए, वही प्रदेश बंध कहलाता है। आप कह रहे हैं बंध पदार्थ के अनंतर पुण्य और पाप की गणना की है और उसका बंध के में अंतर्भाव किया है, इसलिए यह बतलाना चाहिए कि पुण्य बंध क्या है और पाप बंध क्या है। इसमें सर्वप्रथम पुण्य प्रकृतियों की परिगणना करने के लिए सूत्र आरंभ करते हैं। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, अर्थात सद्वेद्य अर्थात साता वेदनीय, शुभ आयु शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। शुभ का अर्थ है प्रशस्त, शुभ का अर्थ क्या है, प्रशस्त। यह आगे कहते प्रत्येक पद के साथ संबंध को प्राप्त होता है। शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र। तो शुभ आयु 3, त्र्यंचायु मनुष्यायु देवायु। शुभ नाम के 37 भेद हैं, मनुष्य गति देवगति, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, समचतुरस्क संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, प्रशस्त वर्ण प्रशस्त रस प्रशस्त गंध प्रशस्त स्पर्श, मनुष्य गत्यानुपूर्वी देव गत्यानुपूर्वी, आगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप उद्योत प्रशस्त विहायु गति, त्रस बादर पर्याप्तक प्रत्येक शरीर, स्थिर शुभ सुभग शिश्वर आदेय यशा कीर्ति निर्वाण तीर्थंकर। एक उच्च गोत्र शुभ है और साता वेदनी, ये 42 प्रकृतियाँ पुण्य संज्ञक हैं। ये 42 प्रकृतियाँ किस संज्ञक हैं, पुण्य संज्ञक हैं। आचार्य भगवंत कह रहे इस सूत्र में 42 प्रकृतियाँ गिनाई कि पुण्य प्रकृतियाँ कितनी हैं, 42। प्रशस्त परिणामों में जिनमें अधिक अनुभव को प्राप्त होता है वे पुण्य प्रकृतियाँ हैं। यह लक्षण इन प्रकृतियों में घटित होता है, इसलिए पुण्य प्रकृतियाँ मानी गई। बंध की अपेक्षा से कुल प्रकृतियाँ 120 परिगणित की जाती हैं। इसी अपेक्षा से यहाँ 42 संख्या निर्दिष्ट की गई। वर्णादि के अवान्तर भेद 20 न गिनाकर कुल 4 गिनाए। तत्वार्थ भाष्यकार आचार्य गृध्य पिच्छ ने सम्यक प्रकृति हास्य रति पुरुषभेद इन 4 की भी पुण्य प्रकृतियों में परिगणना की है। आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला टीका में पुण्य प्रकृतियाँ सिद्ध किया है। इस प्रकार कुल पुण्य प्रकृतियाँ कितनी हैं इसका निर्देश यहाँ पर कर दिया।
अब कह रहे पाप प्रकृतियाँ अतोन्यत पापम, इसके अलावा जो अन्य है वे सब पाप प्रकृतियाँ हैं। इस पुण्य संज्ञा वाले कर्म प्रकृति के समूह से जो भिन्न कर्म समूह है वह पाप का समूह कहा जाता है। यह 82 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 82। ज्ञानावरण कर्म की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनीय की 26, अंतराय की 5, नरक गति, तिर्यंच गति 4, जाति 5, संस्थान 5, सहनन, अप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त स्पर्श, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायो गति, स्थावर सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुष्वर, अनादेय, अयश, कीर्ति। ये 34 प्रकृतियाँ सातावेदनीय और नरकायु और नीच गोत्र इस प्रकार विस्तार से बंध पदार्थ का व्याख्यान किया। ये अवधि ज्ञान, महापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है, ज्ञान वाले जीवों द्वारा उपदिष्ट आगम से जानना चाहिए। आप कह रहे हैं यहाँ पाप प्रकृतियाँ कौन कौन है, उनके नाम बताए। अप्रशस्त परिणामों के निमित्त से जिनमें अधिक अनुभव प्राप्त होता है वे पाप प्रकृतियाँ हैं। यहाँ पाप प्रकृतियाँ कुल 82 गिनाई। 5 बंधन, 5 संघात, 5 शरीरों में इनका अंतर्भाव हो जाता है। मिश्र मोहिनीय, सम्यक्त मोहिनी, ये 2 बंध प्रकृतियाँ हैं और वर्णादि 20 प्रशस्त होते हैं और अप्रशस्त भी। यही कारण है कि पुण्य प्रकृतियों में भी गिनाया और पाप में भी। जो आपके 8 प्रकार का स्पर्श और आपके रस, गंध और आपका जो वर्ण है, तो ये 20 प्रकार का प्रशस्त रूप भी अप्रशस्त तो दोनों में गिनाया, जिसका नाम निर्देश टीका में किया। इस प्रकार से यहाँ पर तत्वार्थ वृत्ति अर्थात तत्वार्थ सूत्र पे जो टीका सर्वार्थ सिद्धि लिखी गई उसका 8वां अध्याय हमने पढ़ा। एक बार और मैं आपको पुण्य और पाप प्रकृतियाँ के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कुल कर्मों की प्रकृतियाँ होती हैं 148। ये हमने आपको गिनाई थी, परंतु जो 20 प्रकृतियाँ हैं नाम कर्म की, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुण्य रूप भी हैं पाप रूप भी, तो ये हो जाती हैं कुल मिला के 168, जिनमें से 68 में से आपकी 100 प्रकृतियाँ पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं। ये यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सामान्य से भेद यहाँ पर ज़रूर बता दिए। कैसे? आचार्य भगवंत ने यहाँ पर सामान्य से आपको भेद बता दिए, पर इसके प्रभेद करेंगे तो पुण्य प्रकृतियाँ 68 और पाप प्रकृतियाँ 100 हो जाती है। जैसे कि आचार्य भगवंत ने बताया मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, समचतुरस्क का संस्थान, वज्र, नाराज, सहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, गंध, प्रशस्त स्पर्श और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, ये आदि यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बताए। तो ये 42 हुई। ये कितनी प्रकृति आचार्य भगवंत ने बता दी? यहाँ पर 42 बता दी। तो देखिए हमने ये पुण्य और पाप प्रकृतियाँ पढ़ी। एक बार मैं आपको सारणी से समझा रहा हूँ। ये सारणी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक साइड मैंने लिखा है पुण्य प्रकृतियाँ और एक साइड लिखा है पाप प्रकृतियाँ। तो पुण्य प्रकृतियाँ तो होती हैं अपनी 68 और पाप प्रकृतियाँ होती हैं 100, तो कुल मिलाकर के प्रकृतियाँ हो जाती हैं 168। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर 168 कुल प्रकृतियाँ हो जाती हैं। परंतु जो 8 कर्म हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इनकी तो हमारी कुल मिलाकर के 148 प्रकृति ही है। पर मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्शन नाम कर्म में जो वर्ण 5 होते हैं, रस 5 होते हैं, गंध 2 और स्पर्श 8 होते हैं, ये पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। तो इस कारण से ये 40 हो गए, पुण्य रूप 20 और पाप रूप 20। तो 148 की जगह कुल मिला के कितनी प्रकृतियाँ हो जाती हैं? 168। तो 168 में कौन सी प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं और कौन सी प्रकृतियाँ पाप रूप हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाम कर्म की
यहाँ पर जो प्रकृतियाँ बताई तो नाम कर्म की 63 प्रकृतियाँ, नाम कर्म की 63 प्रकृतियाँ, आयु कर्म की 3, गोत्र की 1 और सातावेदनी की 1। तो नाम कर्म की 63 है ना, आयु की 3 तो हो गए 66, उच्च गोत्र 1 तो 67 और सातावेदनी 1 तो 68। तो ये 68 है। तो अब मैं बता दूं आयु की 3, कौन कौन सी 3 आयु, नरक आयु को छोड़ करके 3, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु, ये 3 पुण्य प्रकृतियाँ। उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है, तो 5 हो गई। आयु कर्म की 3, उच्च गोत्र और सातावेदनीय, तो 5 ये हो गए। अब 63 प्रकृतियाँ किसकी हैं, नाम कर्म की। कौन कौन सी, मनुष्य गति और देवगति 2, पंचेंद्रिय जाति 3 और 5 शरीर और 3 अंगोपांग। तो कितने होगा, 3 और 5 8, 8 और 3 11, और समचतुरस्क संस्थान और समचतुरस्क वज्र विषभ नाराज सहनन, तो कितने हो गए, 11 और 2 13। अब 5 वर्ण तो 18, 5 रस 23, 2 गंध आपके हो गए 25 और 8 स्पर्श, तो 25 और 8 33 हो गए। और 2 अनुपूर्वी, कौन कौन से अनुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और आपके देव गत्यानुपूर्वी। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ तक हो गए आपके, कितने, यहाँ तक हमारे 35 हो गए। 35 के बाद आप समझते जाइएगा, अगुरु लघु 36, ठीक है, परघात 37, उच्छ्वास 38, आतप 39 और उद्युत 40 हो गए यहाँ तक। फिर प्रशस्त व्यायु गति 41, त्रस 42, बादर 43, पर्याप्तक 44 और प्रत्येक शरीर 45 हो गए। फिर निर्वाण 46 और ये 47 के बाद शुभ, सुबग, सुस्वर और आदि, तो 47 और 4 51 हो गए। 51 के बाद यशा, कीर्ति और तीर्थंकर, तो 52 53 और 5 बंधन और 5 संघात, तो 53 और 10 63 हो गए। तो इस प्रकार से नाम कर्म के 63, आयु के 3 तो हो गए 66, उच्च गोत्र 1, सातावेदनी 1, तो ऐसे 68 भेद हो गए। एक बार और बता देता हूँ, मनुष्य गति, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, समचतुरस्क संस्थान, वज्र विषभ नाराज सहनन, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श, 2 अनुपूर्वी। फिर आगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त व्यायु गति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, निर्वाण, स्थिर, शुभ, सुबक, सुस्वर, आदि, यशा, कीर्ति, तीर्थंकर, 5 बंधन और 5 संघात। आप गिन लीजिएगा, ये नाम कर्म के 63, आयु के 3, उच्च गोत्र का 1 और सातावेदनी का 1, तो 68 हो गए। अब दूसरी तरफ आपके लिखे हुए हैं पाप प्रकृतियाँ, तो पाप प्रकृतियाँ 100 हैं। पाप प्रकृतियाँ कितनी हैं, 100, जिनमें से आपकी 50 नाम कर्म की हैं। अब ज्ञानावरण की कितनी है, 5, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। और दर्शनावरण की 9, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धि, तो 9 ये हो गए। मोहिनी की हो गई आपकी कितनी, 28, दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोप, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोप, संजुलन, क्रोध मान माया लोप और अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोप, तो 16 ये। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, तो 28 मोहिनी की और अंतराय की 5, नानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय और वीर्यांतराय, है ना। और असातावेदनी 1, नरक आयु 1 और नीच गोत्र 1, तो कितनी हो गई, 5 और 9 14, 14 और 28 32 और 10 42 हो गई। 42 और 5 47, असातावेदनी 48, नरकायु 49 और नीच गोत्र 50। 50 नाम कर्म की 50 50 100। अब नाम कर्म में देख लीजिए कौन सी 50। 2 गति, वहाँ पर पुण्य प्रकृति में हमने 2 गति ली थी, मनुष्य गति और देव गति। यहाँ पे नरक गति और तिर्यंच गति, अनुपूर्वी में नरक गति अनुपूर्वी,
और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। जाति 4, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। संस्थान 5, आपके समचंद्रस और संस्थान को छोड़ करके शेष 5, और पचविषधारा सैनन को छोड़ करके 5 सैनन। फिर अप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त स्पर्श, इनके कुल मिला के 20 भेद हो गए। फिर स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्तक, वहाँ पर्याप्तक था यहाँ अपर्याप्तक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयस्कीर्ति, उद्घात और अप्रशस्त विहाय गति। तो गिन लेते हैं। 2 गति, 2 अनुपूर्वी, 4 जातियाँ, 5 संस्थान और 5 सैनन, 18 और आपके अप्रशस्त वर्ण, रस, गंध और स्पर्श। तो 18 और 20 कितने हो गए? 28, 10, 38। 38 के बाद स्थावर 39, सूक्ष्म 40, साधारण 41, अपर्याप्त 42, अस्थिर 43, अशुभ 44 और आपके सुबक 45, दुस्वर 46 और अनादेय 47, अयस्कीर्ति 48, उपघात 49 और अप्रशस्त विहाय गति 50। इस प्रकार से आपके पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियाँ कुल मिलाकर के आपकी ये प्रकृतियाँ कितनी हो गई हैं? 50 हो गई हैं। अब आपको याद रखना है कौन कौन सी 50 हुई हैं। ये 50 आपको नाम कर्म की याद रखनी है कि कौन कौन सी 50 हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि नाम कर्म के अलावा कौन सी 50। एक बात और आपको मैं यहाँ विशेष बता दूँ, जो घाती कर्म हैं, जो यहाँ पर घाती कर्म है और अघाती कर्म, तो घातीय कर्म जो कहलाते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? दैष्णावरण, ज्ञानावरण, दैष्णावरण और आपका मोहिनी और अंतराय। तो ये चारों कर्म की जो घातीय कर्म की प्रकृति हैं, ये कुल मिला करके आपकी 47 हो जाती हैं। जैसे 5 ज्ञानावरण की और दैष्णावरण की 9, तो 14 और 5 अंतराय की तो 19 और 19 और 28 आपके होगा कितने? 47। तो ये 47 जो आपकी प्रकृतियां हैं घातीय कर्म की, ये तो पाप रूप ही हैं। ये कैसी हैं? पाप रूप ही हैं। और उसके बाद आपकी एक तो हो गई आपकी नरकायु, नरकायु के बाद एक आपकी हो गई है, नरकायु के बाद ये क्या कहते हैं, नीच गोत्र और असाता वेदनी, तो 3 ये और 47, तो ये 50। तो नाम कर्म की 50, तो 50 और 50 100, तो ये 100 प्रकृतियाँ क्या हो गई? पाप रूप हो गई। और 68 प्रकृतियाँ आपकी पुण्य रूप हो गई। इस प्रकार से हमने इन प्रकृतियों के बारे में जाना कि कितनी प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं और कितनी प्रकृतियाँ पाप रूप। तो ये विषय सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक बार और बता दें आपको 2 मिनट में कि 8वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। तो 8वें अध्याय का एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, सभी आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 8वें अध्याय में हमने मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के हेतु पढ़े, बंध के कारण, बंध की परिभाषा हमने जानी कि कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हैं और कषाय के निमित्त से यदि उनका आत्मा के साथ संबंध हो जाता है वह बंध है। बंध 4 प्रकार का, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, जिसमें प्रकृति बंध के 8 भेद किए थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, जिसमें ज्ञानावरण के 5 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय, अर्थात मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः, पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 भेद किए थे। और दर्शनावरण के 9 भेद, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण। वेदनीय के 2 भेद किए थे, साता वेदनीय, अशाता वेदनीय। मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी जो आत्मा की दर्शन गुण का घात करता है, ये 3 प्रकार की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसके बाद चारित्र मोहिनी जो चारित्र का घात करती है वो चारित्र मोहिनी, इसके 2 भेद थे, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। तो आपके कषाय वेदनी में तो आचार्य भगवंत ने 16 भेद किए, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संज्वलन 4। और आकषाय वेदनी में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 9 भेद किए। आयु 4 प्रकार की बताई, नरकायु, त्रियंचायु, देवायु, मनुष्यायु। नाम कर्म के मुख्य रूप से 42 और कुल मिलाकर के 93 भेद किए थे।
हमने जाना था गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, सेना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्व, आगुरु, लघु, उपघात, परघात, आताप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो, गति, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुबक, सुष्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशा, कीर्ति। और इनके उल्टे शरीर स्थावर मतलब साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुष्वर, अशुभ, स्थूल और अपर्याप्ति और स्थिर और अनादेय और यशा, कीर्ति, ये हमने जाने थे। इस प्रकार से 42 और इनके प्रभेद करने पर 93 हो जाते हैं। गोत्र के 2 वेद, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, अंतराय के 5 वेद, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर और स्थिति के बारे में जाना था कि शुरू के जो कर्म हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, मोहिनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है और नाम कर्म की और जो स्थिति है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है और आयु कर्म की 33 सागर है। नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। और जगन्य स्थिति तो वेदनीय की 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त और शेष कर्म की अंतर मुहूर्त, ये स्थिति जानी। फिर कहा विपाक को अनुभाग कहते हैं, अर्थात फल देने की जो शक्ति होती है उसे अनुभाग कहते हैं। अनुभाग जैसा जिस कर्म का नाम होता है वैसा उसका अनुभाग नाम अनुसार होता है। उसके बाद निर्जरा होती है। फिर प्रदेश बंध के बारे में बताया कि प्रदेश बंध क्या है। फिर उसके पश्चात पुण्य और पाप प्रकृतियों की चर्चा आचार्य भगवंत ने की। इस प्रकार से आपके 8वें अध्याय का रिवीजन हुआ। 8वें अध्याय के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया और जो सारणी मैंने 8 कर्म की, ये जो पुण्य और पाप प्रकृति हैं वो सारणी आप बना लीजिएगा। सभी को जय जिनेंद्र।